करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मेणमोसद केवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार दे आनंद अपार। आज हमारे सामने महान ग्रंथ समयसार जो कि आचार्य कुंद द्वारा विरचित एवं उसकी टीका आत्मख्याति आचार्य अमृत चंद द्वारा विरचित, जो कि कल से चर्चा प्रारंभ हो चुकी है, परंतु दोपहर के क्रम में हम पुनः प्रथम कलश से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी के पास ग्रंथ हो तो आप सभी ग्रंथ निकाल लेवें। प्रथम कलश का हम यहाँ से अर्थ समझेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे, उनमें आए शब्दों का क्या वास्तविक में अर्थ है, उनकी क्या संस्कृत के माध्यम से उनकी विभक्तियाँ, उनका क्रम इत्यादि इत्यादि बातों का आज हम यहाँ से स्वाध्याय करेंगे। तो सर्वप्रथम समयसार ग्रंथ आज हमारे सामने विद्वान है। इतना महान ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। अब कुंद स्वामी के 5 नामों में एक नाम आता है वक्र ग्रीवाचार्य, कि देखिए उन्होंने ग्रंथ लिखकर इतना उस ग्रंथ में लिखने में इतने तल्लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि उनकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई, गर्दन ही उनकी टेढ़ी हो गई, इतना लीन हो गए हैं वे इस ग्रंथ को लिखने में। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट या आधा 1 घंटे का कहीं भी स्वाध्याय चले तो हम जाकर वहाँ स्वाध्याय का लाभ लेते हैं, तो कुछ ही क्षण में कुछ ही समय में हमारे कहीं पैरों में दर्द होने लगता है, कहीं पीठ में दर्द होने लगता है। परंतु धन है ऐसे वे कुंद आचार्य जो इतने लीन हो गए इस ग्रंथ को लिखने में, इतने लीन हो गए उनकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई, उनको इतना सा अनुभव ही नहीं हुआ। उनकी देखिए कितनी महिमा, और धन्य है हम जो कि इतने महान ग्रंथ को ऐसे पंचम काल में, इस विषम भीषण काल में भी इस महान ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो चलिए इस महान ग्रंथ की मैं थोड़ी सी आपको महिमा बता देता हूं। तो सर्वप्रथम इस ग्रंथ में 415 गाथाएं हैं। 415 गाथाओं से
समाहित यह महान ग्रंथ अजोड़ ग्रंथ है, जो कि इस महान ग्रंथ में अनेक अनेक आचार्यों ने, अनेक अनेक विद्वानों ने, अनेक अनेक पंडितों ने खूब चर्चा करी। कहीं बनारसी दास ने कलशों की, कहीं आचार्य अमृतचंद ने टीकाओं की, कहीं आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। कल हमने रात में सुनी थी चर्चाएं, परंतु 415 गाथाओं का ये बेजोड़ इतना अद्भुत ग्रंथ है कि इसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। 415 के माध्यम से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। 415 यानी चार गतियों से छुड़ाने वाला है। एक यानी एक शुद्ध आत्मा का आश्रय, मतलब एक शुद्ध आत्मा का आश्रय लेकर, और 5 क्या? पंचम गति। 4 गतियों से छुड़ाकर अपनी आत्मा का श्रद्धान करके उसका आश्रय लेके पंचम गति में रखने वाला यह ग्रंथ है। पंचम गति तक पहुंचाने वाला यह ग्रंथ है 415 गाथाओं के माध्यम से। तो चलिए इस महान ग्रंथ की हम थोड़ी महिमा जानते हैं। समयसार अनुशीलन पृष्ठभूमि में आचार्य कांजी स्वामी, जो गुरुदेव कांजी स्वामी हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो समयसार ग्रंथ है ये आगमों का भी आगम है। ये लाखों शास्त्रों का सार इसमें है। इसमें यह जैन शासन का स्तंभ है, साधकों का कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। और इसकी जो 6वीं 7वीं गाथा है उसमें जो झूलते हुए मुनिराज हैं वह आत्मा का अनुभव करते हैं, और उस आत्मा का अनुभव करते 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 इस समयसार ग्रंथ की रचना का, इस समयसार ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं। और इस ग्रंथादिराज का मूल प्रतिपाद्य नव तत्वों के निरूपण के माध्यम से जो नव तत्व, जो हमारा नव तत्व में से भी एक जो मूल जीव तत्व है, जो जीव तत्व वो भी परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत, इसमें आत्म ज्योति को मुख्य करा गया है। आप इस पूरे ग्रंथ में अगर एक कॉमन चीज देखें तो यहाँ अपनी आत्मा का जो विशेषण है, अपनी आत्मा की एक तरीके से कहें जो विशेषता है, उसका जो स्वभाव है, वह इस ग्रंथ में बताया गया है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं पहले कलश, जो कि हम यहाँ से पाठ करेंगे, फिर हम इसके माध्यम से उसके भावानुवाद समझेंगे उसका। तो सभी हाथ जोड़ लेवे, पाठ हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार, दे आनंद अपार। एक बात आप सभी ने ध्यान दी होगी कि आचार्य कुंद स्वामी ने समयसार के मंगलाचरण में जब ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ किया उन्होंने, तो वहां उन्होंने बताया कि वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव मचल मणो ववम गदिम पत्ते। वहां वह सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और कैसे सिद्ध भगवान? जो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को वहां उन्होंने नमस्कार किया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने अब आचार्य अमृतचंद की अगर हम विशेषता देखें तो उन्होंने आत्मख्याति के मंगलाचरण में समयसार को नमस्कार किया। ये कैसी बात है? अन्य जितने भी आप चाहे प्रवचन सार देख लो, पंचास्तिका देख लो, अष्टपाहुड़ देख लो, रत्नकर्ण साहब का चार देख लो, स्टोपदेश देख लो, हर मंगलाचरण में देवशास्त्र गुरु को प्रथम रूप से नमस्कार करते हैं। यह बात ठीक है, परंतु यहां समयसार को क्यों नमस्कार किया, यह बात समझ में नहीं आती है। तो चलिए मतलब जैसे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैन, नमो ले सवसाणम, सामान्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्व साधुओं को नमस्कार हो। परंतु वह आचार्य, वह सिद्ध, वह अरिहंत, वह सिद्ध, वह आचार्य, वह उपाध्याय, वह साधु क्यों नमस्कार हैं, क्यों पूजनीय योग्य हैं? क्योंकि उन्होंने समयसार यानी आत्मा का आश्रय लिया है। आत्मा का आश्रय लेकर ही वह इतने परम पद में स्थित हैं।
हमने बालबोध पाठमाला में दूसरे पाठ में पढ़ा है मंगल उत्तम और शरण, कि जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे, सच्चे सुख को उत्पन्न करे वह मंगल है। जो उत्तम पद में स्थित है वह, जो उत्तम पद पर स्थित है वह उत्तम है, और शरण सहारे को कहते हैं। क्यों ये तीनों लिए अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय में? क्योंकि उन्होंने शुद्धात्मा का आश्रय लेकर मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाया है, तभी वह उत्तम पद में सुशोभित है, और तभी हमें उनकी शरण यानी तभी हमें उनका सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ यह बात समझ में आती है कि आगे मतलब अनुशीलन में यह प्रश्न उठाया है कि मंगलाचरण में इष्ट देव को क्यों नमस्कार नहीं किया। यहाँ जो आचार्य अमृतचंद का कलश है, यहाँ उन्होंने क्यों नमस्कार नहीं किया देवशास्त्र गुरु को? क्योंकि समय सार के शब्द में देवशास्त्र गुरु गर्भित है। देखिए कैसे, समय सार यानी शुद्ध आत्मा, समय और सार, समय यानी होता है आत्मा, सामान्य अर्थ लेते हैं समय यानी आत्मा, और सार यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित। वह कल हमने रात में चर्चा सुन ली है, द्रव्य कर्म क्या होते हैं, भाव कर्म क्या होते हैं और नौ कर्म क्या होते हैं। द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरण आदि जितने भी ज्ञानावरण दर्शनावरण ये द्रव्य कर्म है। भाव कर्म मोह राग द्वेष, और नौ कर्म शरीर आदि। इनसे रहित जो हमारी शुद्ध आत्मा है उसका आश्रय लेने से उसको वहां नमस्कार किया, ये होगा देव। शास्त्र यानी समय सार से यहां शास्त्र को लेना है। समय सार यानी ऐसा महान ग्रंथ जिससे पढ़ के हमें संसार से पार होने का, जिसको संसार से पार लगाने का यह महान ग्रंथ है। और गुरु कैसे? क्योंकि आचार्य अमृतचंद, आचार्य कुंद द्वारा विरचित इतने महान ग्रंथ की रचना हुई, ऐसे गुरु, ऐसे देवशास्त्र गुरु इस समय सार में गर्भित होते हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे मंगलाचरण के ऊपर कि देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार हो, ज्ञान स्वभावी आत्मा देहानंद अपार। कल चर्चा इस पर करी भाई ने, आर्जव जी ने, परंतु एक बात मैं यहां बोलना चाहूंगा। कल समय सार के सार में 202 नंबर के कलश में बताया था कि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञानानंद वाला है, आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान दर्शन वाला है, उसका स्वभाव ही चैतन्य गुण वाला है। तो यहां देहादिक का तो आना संभव ही नहीं है, देहादिक से तो यह भिन्न है, पर्यायों से पार। अब एक मैं बात यहाँ बताना चाहता हूं कि पर्यायों से पार, यहाँ पर्याय लेनी है, कल जितनी भी उन्होंने पर्याय की वो बात तो सत्य, परंतु विकारी पर्यायों से पार। और एक चीज और, पर्याय का यहां हम लेंगे सिद्ध पर्याय, उससे पार नहीं। जो अंतरंग में जो भगवान आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, जो यहाँ सिद्ध जो पर्याय है, वो सिद्ध पर्याय यहां से लेकर एक जैसी सिद्ध दशा तक जो पर्याय है, वो पर्याय का हमें यहां ग्रहण करना है। सिद्ध पर्याय का जो अंतरंग में शुद्धात्मा की जो पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, वो सिद्ध पर्याय हमें वहां तक ले जानी है। और ज्ञान स्वभावी आत्मा यानी ज्ञान स्वभावी कैसा? मिश्री का स्वभाव होता है मीठापन, नींबू का स्वभाव होता है खट्टापन, और नमक का स्वभाव होता है खारापन। पानी में ये तीनों चीज मिला दो तो बन जाती है शिकंजी, बन जाती है, तीनों मिल गई, परंतु वे तीनों अपना स्वभाव नहीं छोड़ती हैं। वो एक पानी में तीनों जो वो चीज मिश्रित हो जाती है, परंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ती हैं। ऐसी जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव, वह कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। और जो वस्तु, जो द्रव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, वही आनंद प्रदान करता है, वही उससे ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए, हमारी इस पर चर्चा हुई। अब हम थोड़े प्रथम कलश पर जो क्रम है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि नमा समय सारा है स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर अच्छते। सबसे पहले यहाँ नमः के योग में, संस्कृत में आता है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। किसी को अगर हम नमस्कार करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मूल शब्द देखें तो 3 है, इस कलश में मूल शब्द है 3, एक है भाव, एक है चित स्वभाव और एक है समय सार, ये 3 शब्द हैं। अब इनमें चतुर्थी विभक्ति लगते हुए भावाय, चित स्वभावाय और स्वानुभूत्या चकास्ते और समय साराय, ये 3 जो शब्द हैं इनमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। भावाय अर्थात होता है अस्तित्व, सत्ता, जिसकी सत्ता होना, जिसका अस्तित्व होना। जब तक हम अपनी आत्मा की सत्ता ही नहीं रखेंगे, उसका अस्तित्व ही नहीं रखेंगे, तो हम क्यों वो नमस्कार करने योग्य? हम उसका नमस्कार ही, वो नमस्कार करने योग्य नहीं है। जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, उसके स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तो हम कैसे नमस्कार कर सकते हैं? आगे कल हम चर्चा करेंगे अन्य जितने भी अनेक मत वाले हैं उनका खंडन भी आगे किया है, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। परंतु सत द्रव्य लक्षण, तत्वा सूत्र में सूत्र आता है सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण होता है सत, अस्तित्वपना, जिसका अस्तित्व हो ऐसा द्रव्य।
तो हमें यहाँ भावाय से सबसे पहले लेना है सत्ता रूप आत्मा। सबसे पहले हमें उस आत्मा की सत्ता बतानी है कि हाँ वो आत्मा है, ऐसी काल्पनिक आत्मा नहीं बतानी कि हाँ होगी कोई आत्मा। यहाँ इस भावाय शब्द से चार्वाक मत का खंडन किया है। इस भावाय शब्द से चार्वाक मत का खंडन किया है। चार्वाक मत का खंडन, चार्वाक यानी कहता है कि जब तक हम जी रहे हैं मतलब खाओ पियो है ना, जितने भी संसार में कार्य चल रहे हैं वो सब करते रहो, और आत्मा तो क्या है बस अपन कर लेंगे, होते नहीं है आत्मा, इन्हीं से हमें सुख की प्राप्ति मिलती है और इन्हीं से मोक्ष जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आत्मा का चार्वाक मत का खंडन किया, क्योंकि चार्वाक मत वाले आत्मा को नहीं जानते हैं। तो भावाय से लेकर यहाँ सत्ता स्वरूपी आत्मा को लिया गया है। तो सबसे प्रथम क्रम में यहाँ भावाय लेंगे, और वो द्रव्य वो भावाय, और फिर इसके बाद चित स्वभाव यानी चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा। चित स्वभाव जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, जितने अनंत गुण हैं सब गुण इसमें ले लेंगे, पर मुख्य रूप से चित स्वभाव चैतन्य वाला आत्मा है। फिर इसके बाद भावाय चित स्वभावाय सर्व भावांतरच्छदे यानी सर्व पर्यायों को जानने वाला। भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की जितनी पर्याय हैं मात्र उनको जानता है, मात्र उनको जानने वाला है। और स्वानुभूत्या चकासते यानी स्वानुभूति। अब वो आत्मा पहचानेंगे कैसे? स्वानुभूति से, स्व की अनुभूति से हम उस आत्मा को जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। नमा समय सारा, ऐसा नमस्कारो, ऐसा मैं नमन करता हूं समय सार इस महान ग्रंथ को और अपनी शुद्धात्मा को। अब इसके बाद जो दोहे आए हुए हैं अनुशीलन में, इसका जो हिंदी अनुवाद है वह मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। निज अनुभूति से प्रगट चित स्वभाव चिद्रूप, सकल गेय गायक नमो समय सार सद्रूप, समय सार सद्रूप। निज अनुभूति से प्रकट यानी किस अनुभूति से? निज अनुभूति। तो यहाँ हमें सबसे पहले, अब कलश के माध्यम से हम शब्दों का यहाँ विभाजन करेंगे। निज अनुभूति यानी यहाँ हम लेंगे स्वानुभूत्या चकासते, निज अनुभूति से प्रकट। यानी अब वो आत्मा कैसे प्रकट होगी? जब हमने उसकी सत्ता तो जमा ली, अब वो आत्मा हमें प्रकट कैसे करनी है? निज की अनुभूति, निज अनुभूति से प्रकट। स्वानुभूत्या यहाँ शब्द लेंगे। चित स्वभाव चिद्रूप यानी चैतन्य स्वभाव वाला। अब यहाँ लेंगे चित स्वभावाय, चित स्वभाव चिद रूप में लेंगे। चित स्वभाव चिद रूप का मतलब होता है चैतन्य स्वभाव वाला, चैतन्य वाला आत्मा। ऐसा आत्मा जिसमें चैतन्य आदि गुण गर्भित हैं, तो वहां हम लेंगे चित स्वभाव यानी चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा। सकल गेय ज्ञायक नमो यानी सर्व पदार्थों को जानने वाला है, तो यहां हम उसका शब्द लेंगे सर्व भावांतरच्छदे यानी सब पर्यायों को जानने वाला है। अब देखो यहां सब पर्यायों को तो जान रहा है, मात्र जानता है, उनका कर्ता नहीं है। मात्र जान रहा है, उसका एकमात्र भी वो कर्ता नहीं बनता है। कौन? हमारा आत्मा। फिर इसके बाद समय सार सद्रूप। अब सद्रूप में लेंगे यहां भावाय यानी पहले उसकी हमने वहां सत्ता बता दी, सद्रूप है, और समय साराय। फिर वहां समय सार को जो प्रथम शब्द नमा समय साराय यानी समय सार, फिर नमो में लेंगे हम नमा। इस प्रकार यहाँ कलशों में शब्दों का विभाजन किया। तो इसका अर्थ मैं पढ़ता हूं कि स्वानुभूति से प्रकाशित चैतन्य स्वभावी सर्व पदार्थों को जानने वाला सत्ता स्वरूप समय सार को नमस्कार हो। इस प्रकार यहाँ इसका अर्थ बताया गया है। अब इसके बाद पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में इसी कलश का पद्यानुवाद करते हैं कि शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। अब यहाँ शोभित निज अनुभूति, देखिए बात तो कॉमन ही है, चाहे यहाँ चाहे आचार्य आप अमृत चंद्र को मुख कर दो, चाहे बनारसी दास जी को मुख कर दो, चाहे जितने भी आचार्य हैं ना जगत में जितने भी, वो तुम्हें एक ही बात बताएंगे, आत्मा की अनुभूति। क्योंकि यही कल्याणकारी है भैया, यही कल्याणकारी, इसी से तुम्हें संसार से पार होना है, यही संसार से पार होने का मार्ग बता रही है। परंतु हम क्या करते हैं ना, संसार में लीन हो जाते हैं, पर पदार्थों में लीन हो जाते हैं, उसी में इंद्रिय सुख मानते हैं। और अगर ज़्यादा ही अच्छा लगे, अगर प्रवचन अच्छा हुआ तो मान कषाय तो आती ही है,
और अंतरंग में मानसिक सुख की और उत्पत्ति होती है इन बातें सुन सुन के कि भगवान आत्मा आहा आहा ऐसी ऐसी गुरुदेव श्री की बातें सुन के वहां मानसिक सुख की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ यह बताया है कि सोबित निज अनुभूति, ऐसी निज अनुभूति यानी ऐसी भगवान आत्मा की अनुभूति लो, ऐसी अनुभूति लो कि वहीं बस लीन हो जाए। सुख की तो एकमात्र की कल्पना ही नहीं करनी है, सुख वास्तविक में आत्मा में ही है। फिर जुत चिदानंद भगवान यानी चित स्वभावाय भगवान। अब यहाँ वही जो क्रम हमने ऊपर घटाया था वही यहाँ घटाएंगे कि सोबित निज अनुभूति जुत, यानी यहाँ हमने स्वानुभूत्य चकास्ते को लिया है, जुत चिदानंद भगवान चित स्वभावाय, फिर सार पदार्थ आत्मा। अब यहाँ सारभूत अकेली मात्र आत्मा को बताया गया है, तो यहाँ समय साराय लेंगे और सकल पदार्थ जान यानी सर्व पदार्थों को जानने वाला है। तो इसका अर्थ ऐसा बताया है कि संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला व समस्त पदार्थों में सारभूत चिदानंद भगवान आत्मा आत्मानुभूति से संपन्न होता हुआ शोभायमान हो रहा है। समय सार का अर्थ तो हमने समझ लिया था कि समय यानी आत्मा और सार यानी द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म से रहित। तो उस शुद्धात्मा में जानना, रमना, उसका अनुभव करना, यही वास्तविक में नमस्कार करने योग्य है। अब इसके बाद हम थोड़ी चर्चा करते हैं द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से। द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से इस कलश में अगर हम मूल रूप से देखें तो द्रव्य यहाँ हम भावाय को लेंगे, गुण चित स्वभावाय को लेंगे और पर्याय इसकी सर्वभावांतर अच्छे। परंतु इस जो चार विशेषण है इनमें द्रव्य गुण पर्याय किस प्रकार से घटित होगा वह मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो आप बताना। चारों में द्रव्य गुण पर्याय किस अपेक्षा से घटित होता है। तो सबसे पहले भावाय में द्रव्य क्या लेंगे, तो हमने प्रथम में समझ लिया था सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, वो द्रव्य, उसकी सत्ता हमने वहां द्रव्य लिया। गुण हम क्या लेंगे उसमें, भावाय में गुण क्या है कि ना वो किसी से उत्पन्न होता है और ना वो किसी से मरता है, ना उत्पन्न होता है ना मरता है, ये उसका गुण। और उसकी पर्याय क्या होगी, वो जो सिद्ध पर्याय है, वो जो सिद्ध पर्याय एक जैसी है, सिद्ध समान, जो सिद्ध गति तक जो उसकी जो सिद्ध पर्याय एक जैसी, वो जो सिद्ध पर्याय है वहां हम पर्याय में वहां गर्भित करेंगे। फिर चित स्वभावाय में किस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय है, तो वहां चित स्वभावाय में द्रव्य हमें आत्मा लेंगे। द्रव्य तो चारों में जो पांचों विशेषण है वहां उसमें द्रव्य तो आत्मा ही लगेगा। फिर उसमें जो गुण है वो चैतन्य स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शन आदि है, सुख है, वीर है, इत्यादि इत्यादि वहां गुण लेंगे। और पर्याय यहां लेंगे व्यवहार से, तो जो 10 प्राण है उन 10 प्राणों से हम जीते हैं, एक वो पर्याय। और एक पर्याय निश्चय से जो चेतना वाली पर्याय है ना, चेतना वाली पर्याय, एक वहां हम उस पर्याय में वहां उसको गर्भित करेंगे। फिर सर्वभावांतरच्छिदे, इसमें द्रव्य गुण पर्याय किस प्रकार से गर्भित होगा, तो द्रव्य यहां हम लेंगे आत्मा को और इसका जो गुण है वो गुण होगा चैतन्य स्वभावी वाला। और इसकी जो पर्याय है, इसकी जो पर्याय जो तीनों कालों को एक साथ जाने, सर्वभावांतरच्छिदेत का मतलब यानी सर्व पदार्थों को जानना। अब वो जो उसकी जो सिद्ध पर्याय है वो तीनों कालों को एक साथ जान रही है। जो उसका स्वभाव है, जो उसकी सिद्ध स्वभाव है, वो भूतकाल की भी, वर्तमान काल की भी, भविष्य काल की भी, एक साथ सब पदार्थों को वो जान रहा है। वहां पर्याय में उसको वहां गर्भित करेंगे। फिर स्वानुभूत्य चकास्ते, स्वानुभूत्य चकास्ते में वहां द्रव्य हम लेंगे आत्मा, गुण लेंगे ज्ञान आदि, और पर्याय हम स्वयं की पर्याय जो है, जो भगवान आत्मा स्वयं में है, वहां हम उसको पर्याय में गर्भित करेंगे। अब इसके बाद इस कलश का अगर हम मूल रूप से अर्थ यही देखें, आचार्यों ने यही बताया है कि अगर आपको संसार से पार होना है, इंद्रिय सुख इत्यादि इत्यादि जितने भी विकल्प है इनसे पार होना है, तो एक ही फंडा है। क्या है, एक ही बस मूल कारण है, वह अपनी शुद्ध आत्मा का आचरण, अपनी शुद्ध आत्मा का आचरण करना, उसी को ध्याना, उसी में जमना रमना, उसी में लीन होना, यही है। परंतु हम क्या करते हैं ना, इत्यादि जितनी भी जिनवाणी की बातें, जितनी भी शास्त्र सभाएं होती हैं, उनमें बात तो सब सुनते हैं, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, त्रिकाली है, ध्रुव है, परंतु उसमें हम जमने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर जमने में भी जाते हैं ना 1 मिनट के लिए, बस लीन होंगे, फिर 1 मिनट तक के लिए हट जाएंगे उससे।
तो यहाँ वो संसार से निकलने का मार्ग मात्र यही बताया है, अगर आपको संसार से निकलना है, संसार से पार होना है, तो आत्मा का आश्रय ही करना पड़ेगा, आत्मा का आश्रय ही लेना पड़ेगा, उससे ही आप इस संसार से पार होंगे। अब आगे वो जो निराकरण किया है, जो हमने तत्वा सूत्र में सूत्र पढ़ा था सत द्रव्य लक्षण, तो यहाँ हम अनुशीलन में 6 नंबर पेज पे जो बताया वो हम उसका पढ़ते हैं थोड़ा भावार्थ। इस प्रकार भाव विशेषण के माध्यम से सर्वप्रथम भगवान आत्मा के द्रव्य स्वभाव को बताया गया है, उसके अस्तित्व की स्थापना की है, क्योंकि जगत में जिसका अस्तित्व ही ना हो उसका गुणानुवाद बंध्यासुत विवाह वर्णन के समान ही काल्पनिक सिद्ध होगा। इस पे हम थोड़ा समझते हैं बंध्यासुत विवाह वर्णन। जब तक अगर हम आत्मा की सत्ता ही नहीं समझेंगे तो बंध्यासुत विवाह वर्णन, यानी फिर तो ऐसा ही हम मानने लगेंगे कि बंध्या क्या भी पुत्र है और उसका भी विवाह हो रहा है, यानी हम ऐसा समझने लगेंगे कि बंध्या के भी पुत्र होते हैं और उसके भी विवाह होते हैं, परंतु ऐसी ये जो बात है ये सब झूठी है, ये व्यर्थ की कल्पना है, क्योंकि बंध्या का तो पुत्र ही नहीं होता। तो इस विशेषण के माध्यम से यही बताया है कि आत्मा की सत्ता हमें किस प्रकार से रखनी कि वो कभी मिटने वाली नहीं है, वो एक जैसी है, एक ध्रुव है, अस्तित्वपना है उसका, एक सद्द्रव्य लक्षण, यानी उसका लक्षण ही सत्ता वाला है। इस प्रकार के माध्यम से यहाँ आत्मा का लक्षण बताया, सद्द्रव्य लक्षण, यानी आत्मा का लक्षण वो भावा है। सबसे पहले हमें उसकी सत्ता रखनी पड़ेगी, फिर उसका हमें भाव समझना पड़ेगा, उसके गुण समझने पड़ेंगे, फिर उस पर्यायों से पार जो एक ध्रुव आत्मा है उसकी आचरण लेकर ही हम इस संसार से पार हो सकते हैं। अब इसकी आगे की जितनी भी चर्चा है, जितने भी निराकरण किए गए हैं अन्य अन्य मतों के द्वारा, हर एक एक विशेषण के माध्यम से अन्य अन्य मतों ने वहाँ निराकरण भी किए हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। मूल रूप से यही है कि स्वानुभूति से प्रकाशित चैतन्य स्वभावी सर्व पदार्थों को जानना है, उसमें रमना है, उसका ही ध्यान करना है, इससे ही हमारा संसार मार्ग पार होगा। और यही आचार्यों की भावना है, यही जिनवाणी माँ बता रही है, यही गुरु उपदेश देते हैं। तो इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। शास्त्री तृतीय वर्ष का छात्र प्रवचन का क्रम रात्रि में कल से, दोपहर में आज से प्रारंभ हो चुका है। उसमें प्रथम वक्ता के रूप में सक्षम जैन ललितपुर आज अपने प्रथम दिन का व्याख्यान कर रहे थे। व्याख्यान से पता चल रहा है कि तैयारी आपने काफ़ी बहुत अच्छी की और